चलो भाई, कल शनिवार का ऑफिशियल जो नंबर है देवा और स्काई फोर्स का दोस्तों सामने आ चुका है। आखिर अपने दूसरे शनिवार को अक्षय कुमार की स्काई फोर्स ने दोस्तों क्या निकाला, और यहां पे अपने पहले शनिवार के दिन शाहिद कपूर की मूवी बॉक्स ऑफिस में कितना ग्रोथ ली, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखो भाई, कल तक का ऑफिशियली हम लोग आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो दोनों मूवी का बताएंगे, साथ ही साथ आज का भी दोस्तों मॉर्निंग तक की ऑक्यूपेंसी कैसी रही दोनों मूवी का हम लोग देखने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग यानी कि सैकनिक वाले या फिर बॉलीवुड मूवी रिव्यूज और ये ट्रेड वाले दोस्तों जो नंबर दे रहे हैं, ये मतलब गाइज इनकी भाई जो प्रिडिक्शन है गाइज वो बिल्कुल ही ना रद्दी है। ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करके दोस्तों प्रिडिक्शन दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि रात को ये लोग कह रहे थे कि कितना 6 करोड़ रुपए कमाएगी। जी गाइस, 6 करोड़ भी नहीं, 5.5 करोड़ कह रहे थे ट्रेड स्काई फोर्स के लिए भाई शनिवार के लिए, जबकि रात की ऑक्यूपेंसी 37-38% की रही थी। मैंने तो भाई अपना फैसला सुनाया था 7-8 करोड़ के बीच में कुछ आएगा। इवन मुझे तो बिलीव था कि 8 करोड़ भी ये कर सकती है स्काई फोर्स। तो सबसे पहले स्काई फोर्स से शुरू करते हैं कि ऑफिशियली नंबर स्काई फोर्स का दोस्तों मेकर्स की तरफ से क्या यहाँ पे रिपोर्ट आए हैं, आखिर तरह आदर्श ने दोस्तों क्या नंबर बताए हैं। तो अगर हम लोग दूसरे हफ्ते की शुरुआत करते हैं तो दूसरे हफ्ते के फ्राइडे में 4 करोड़ 60 लाख रुपए कमा के इन्होंने जो ट्रेड के 3 करोड़ है उसको ठेंगा दिखाया। और दूसरे दिन मतलब दूसरा फ्राइडे जो सैटरडे था, दूसरा शनिवार, उस दिन भी दोस्तों यहाँ पे ट्रेड सिर्फ 5.5 करोड़, इवन 5 करोड़ 25 लाख भी कह रहे थे शायद। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग मेकर्स के नंबर देखते हैं तो ये भी चमत्कारी आया, यानी कि 7.40 करोड़। यानी कि गाइज यहाँ पे उठा के पटका गया है ट्रेड के नंबर्स को। और वो लोग थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि गलत भी गाइज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब बहुत गलत रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि गाइज वीकेंड में टिकट के प्राइस बढ़ जाते हैं और ऑक्यूपेंसी ये लोग खुद दे रहे हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं 5 करोड़। ये कहाँ का इंसाफ। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने स्काई फोर्स ने दोस्तों देवा को बीट कर दिया है अपने दूसरे शनिवार के दिन। क्योंकि गाइज यहाँ पे 7.40 करोड़, 7 करोड़ 40 लाख रुपए इस मूवी ने अपने शनिवार के दिन कमाया, दूसरे शनिवार के दिन। और ये जो गाइज ग्रोथ है आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 70% का कह सकते हो, जो कि रात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग हवाबाजी नहीं करते भाई रात को आके प्रिडिक्शन बता के। तो यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं वो होता है गाइज। और डेफिनेटली गाइज ये जो मूवी है ये हिट हो ही गई, आप लोग समझ लो। क्योंकि ये मूवी स्टैंड कर रही है कुछ 112 करोड़ के करीब। अगर एग्जैक्टली नंबर बताया जाए तो 111.70 करोड़, 111 करोड़ 70 लाख रुपए स्काई फोर्स ने शुरुआत के 9 दिनों में नेट कलेक्शन में दोस्तों कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों एक इंप्रेसिव नंबर है। और अपने गाइस यहाँ पे पहले शनिवार के दिन देवा ने इससे कितना कम कमाया अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट डे 5.78 करोड़, जो कि शाहिद कपूर की प्रीवियसली मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जैसे भी कम है। दोस्तों अगर हम लोग सेकंड डे की बात करते हैं शनिवार के दिन, तो ये कुछ लमसम 14-15% का दोस्तों ग्रोथ लेती है, ओनली 14-15% का ग्रोथ। और इस मूवी ने कुछ 6 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई की। हालांकि मुझे लग रहा था कि 7.5 करोड़ आ सकता है, यानी 25 से 30% का जंप ये ले सकता है, लेकिन नहीं भाई, इस मूवी की कमाई 6 करोड़ 61 लाख रुपए दोस्तों हुई है। और इस तरीके से इस मूवी ने एज रिपोर्ट 2 दिनों का गाइस जो नंबर है 12 करोड़ 39 लाख रुपए, 12.39 करोड़ रुपए दोस्तों हासिल कर लिया। यहाँ पे जी स्टूडियो का दोस्तों ये पोस्टर भी आप लोग देख सकते हैं, उन लोगों ने दिया है इग्नाइटिंग दिस बिग स्क्रीन, 12.39 करोड़, डे 1 5.78 करोड़ और डे 2 6.61 करोड़। तो दोनों मूवी का दोस्तों लेखा जोखा ये रहा। इतनी कमाई की है देवा और स्काई फोर्स ने। स्काई फोर्स रूल दी बॉक्स ऑफिस इन सेकंड वीक। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की जो गाइस ये मूवी है ये डेफिनेटली लाइफ टाइम 150 करोड़ से तो कुछ भी ऊपर दोस्तों जाने वाली है हकीकत में। और इस हफ्ते भी ऐसा कोई बहुत जांट मूवी आके इस मूवी को मतलब गाइस ठेस नहीं पहुंचाएगी। बेडैस रवि कुमार और लव्यापा और बेडैस रवि कुमार क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन शोज दोस्तों इसके ज़्यादा नहीं गिरेंगे। तो ये गाइस कुछ चीज़ें हुई हैं। आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई, अब जरा ट्रेड के भी नंबर बता दोनों मूवी के, और वर्ल्ड वाइड के नंबर बता। तो गाइस अगर हम लोग स्काई फोर्स की बात करते हैं कि आखिर शुरुआत के 9 दिनों का ट्रेड का क्या रहा हिसाब किताब, क्योंकि ये तो 112 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे ट्रेड की माने तो कल शनिवार को 5 करोड़ ट्रेड ने अपना फैसला सुनाया, 5 करोड़, और टोटल बता दिया इन लोगों ने 94.50 करोड़। अभी ट्रेड के हिसाब से 100 करोड़ नहीं हुआ है, जबकि मेकर्स 111 करोड़ 112 करोड़ में खेल रहे हैं। तो गाइस देखो, ट्रेड ने सेकंड फ्राइडे कहा सिर्फ 3 करोड़ और सैटरडे को कहा 5 करोड़ रुपए, यानी कि कुछ इनके हिसाब से भी 70% का जंप लगा है। लेकिन ये पहले ही गाइस कम बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं गाइस डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि इनके रिपोर्ट ये मिसलीडिंग कर रहे हैं, इनके गलत रिपोर्ट है भाई ट्रेड के।
क्योंकि हम लोग ऑक्यूपेंसी भी देख रहे हैं कहीं कहीं जगह दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी भाई 70-60% भी देखने को मिली। इवन मुंबई में तो 50% की ऑक्यूपेंसी, जबकि 850 या 900 के करीब शोज थे। तो शोज नहीं गिरे भाई, अगर शोज गिर जाते ऑक्यूपेंसी ऐसी रहती तो मैं बोलता कि ठीक है 5 करोड़, लेकिन भाई शोज भी उतने नहीं गिरे। और दिल्ली में तो भाई 1700-1800 शोज थे और फिर भी दोस्तों ये लोग 5 करोड़ कह रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इस बार मैं ट्रेंड बोल रहा हूँ, ट्रेड को ठेंगा दिखाने वाला हूँ। बहरहाल गाइज यहाँ पे ओवरसीज की बात करते हैं तो ट्रेड कह रहा है कि शुरुआत के 9 दिनों में इसने ओवरसीज से 9.5 करोड़ की कमाई की है। इंडिया ग्रॉस इस मूवी की 112 करोड़ 50 लाख रुपए रही है। वर्ल्ड वाइड 122 करोड़ ये लोग कह रहे हैं शुरुआत के 9 दिनों की, जबकि शुरुआत के 8 दिनों की मेकर्स के नंबर 131 से 132 करोड़ रुपए थे। और गाइज अगर हम लोग मेकर्स के अनुसार देखें कितना हो गया होगा तो 132 करोड़ शुरुआत के 8 दिनों का। कल का नंबर कितना रहा है, लगभग 7 करोड़ और 7 करोड़ और 40 लाख रुपए ना, ठीक है। 7.40 करोड़ दोस्तों स्काई फोर्स का कल का नंबर रहा है। इसका ग्रॉस अगर आप लोग ढूंढोगे तो लमसम, हाँ भाई, ये 8.5 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में तो रहेगा ही रहेगा। 9 करोड़ मान लेता हूं मैं। ओवरसीज की गाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई शनिवार था, 1-1.5 करोड़ तो आया ही होगा। 1 करोड़ अगर हम लोग मान लेते हैं तो कुछ इतना, यानी कि 142 करोड़ रुपए दोस्तों वर्ल्ड वाइड में स्काई फोर्स ने डेफिनेटली कर लिया है। यहाँ पे ओवरसीज के नंबर भी मेकर्स माफ करना, ये ट्रेड लोग कम बता रहे हैं। तो गाइज ये कुछ चीज़ें हुई हैं, ये कुछ इसका ऑफिशियली नंबर आप लोग कह सकते हो। देवा की गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि देवा का 2 दिनों का ऑफिशियल ट्रेड रिपोर्ट्स क्या है। फर्स्ट डे 5.50 करोड़, सेकंड डे 6.40 करोड़, जबकि गाइज यहाँ पे अगर हम लोग मेकर्स की मानते हैं तो इन्होंने 6.61 करोड़ की बात कही है। तो गाइज यहाँ पे देवा के नंबर बिल्कुल प्रॉपरली आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड और मेकर्स के नंबर बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं भाई। तो टोटल कमाई 2 दिनों की 11 करोड़ 90 लाख रुपए, जबकि मेकर्स 12.39 करोड़ की बात कर रहे हैं। ज़्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 15-16% की गाइस जंप लगी है। अगर हम लोग ओवरसीज की बात करते हैं तो देखो भाई, मैं कल आपको कह रहा था कि यार शाहिद कपूर है, बड़े स्टार है भाई, ओवरसीज के पिटारे से काफ़ी अच्छी कमाई ये कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे कुछ शायद 3.5 करोड़ के करीब, सेकंड डे भी दोस्तों इतना नंबर आया, क्योंकि ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है कि 6.5 करोड़ रुपए की कमाई इस मूवी ने 2 दिनों में की है। ट्रेड ने अपने मुंह से ही कह दिया कि 6.5 करोड़ रुपए ओवरसीज से आ चुके हैं 2 दिनों में, जितना तो भाई स्काई फोर्स ने भी नहीं किया था। और 2 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 14.5 करोड़, वर्ल्ड वाइड 21 करोड़ की गाइस कमाई देवा की 2 दिनों की हुई है। तो भाई शाहिद कपूर को मानना पड़ेगा, ओवरसीज में भी इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, इवन आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं कि मेकर्स के दोस्तों वर्ल्ड वाइड के पोस्टर क्या रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के पोस्टर इनके फर्स्ट डे का ही 10.31 करोड़ था। तो ये गाइस कुछ हो गया दोनों मूवी का कल तक का वर्ल्ड वाइड। अभी हम लोग आज की भी बात करेंगे, लेकिन एक बार बुक माई शो भी चेक कर लेंगे कि आखिर पर घंटे किसके कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं और रेटिंग दोनों ही मूवी की कैसी है। देवा की बात करते हैं, 7.4 में दोस्तों मामला अटक चुका है इसका, यानी कि इतनी रेटिंग है इसकी। और पर घंटे 7-8 हज़ार तो स्टिल टिकट सोल्ड आउट इतने हो रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ज़रा स्काई फोर्स का भी बता दे कि इसका कितने पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो भाई साहब अगर हम लोग देखें 8.9 रेटिंग है और इसका भी 7-8 हज़ार गाइज जो टिकट है, 7-8 हज़ार के टिकट जो है वो पर घंटे सोल्ड आउट हो रहे हैं, यानी कि कुछ सिमिलर ही देवा के। लेकिन गाइज शोज ज़्यादा हैं इसके, तो कलेक्शन इसके ज़्यादा होंगे। अभी हम लोग आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोनों ही मूवी की देख लेते हैं कि किस तरीके की दोस्तों रही है। अगर हम लोग स्काई फोर्स के डे 10 की गाइज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी के ऊपर निगाहें डालें तो भाई साहब 11, जहाँ गाइज 11% की ऑक्यूपेंसी, जो कि शायद कल के बराबर ही आप लोग मान सकते हो दोस्तों। यही अगर हम लोग मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी देवा की देखते हैं तो देवा की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी रही है कुछ 6.5। ये तो भाई 6 का दामन छोड़ ही नहीं रहा। 6.5 डे 1, 6.5 डे 2 और समथिंग इतना ही गाइज आज के दिन भी इस मूवी ने ऐसी ऑक्यूपेंसी हासिल की है। एक बार स्काई फोर्स के गाइस शोज आज देख लेते हैं, क्या इसके शोज बढ़े। भाई सुबह सुबह मुंबई वासियों ने 15% तो दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस लगाया। 15% की मुंबई में ऑक्यूपेंसी, कुछ 770 शोज घट गए। शोज ये कैसे हुआ पता नहीं, कल तो 850 शोज थे। अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो भाई कुछ 10% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 1450 के करीब शोज थे। पुणे की बात करते हैं 270 शोज, 20% की ऑक्यूपेंसी। महाराष्ट्र में तो अलग क्रेज चल रहा है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु की बात करते हैं 12% की ऑक्यूपेंसी, 409 शोज। हैदराबाद सुबह सुबह 7% की ऑक्यूपेंसी, अप्रॉक्सीमेटली 240 शोज। अगर हम लोग कोलकाता की बात करते हैं 7% की ऑक्यूपेंसी, अप्रॉक्सीमेटली 224 शोज। अहमदाबाद में दोस्तों 717 शोज है, हाई गेस्ट शोज लिए हुए हैं गाइज यहाँ गुजरात के इन शहरों में भी।
लेकिन ऑक्यूपेंसी 8% की है। चेन्नई में 12% की ऑक्यूपेंसी 50 शोज़ दोस्तों। सूरत की बात करते हैं 381 शोज़ 7% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि गाइस यहाँ थोड़े शोज़ गिरे हैं आज शोज़, लेकिन ये शोज़ फिर चेंज होंगे जब लेट नाइट के शोज़ दोस्तों इसके बढ़ सकते हैं या फिर इवनिंग के शोज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। आप लोग बोलोगे कि आज क्या कर सकती है, तो फिलहाल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमें शाम का इंतजार करना चाहिए। आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी के बाद ही हम लोग कोई फैसला सुना सकते हैं। लेकिन अगर ये जो मूवी है कल 7 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की, अगर आप लोग मानो, तो देखा जाता है कि कुछ 25-30% का दोस्तों जो जंप है वो लग ही जाता है। यानी कि मुझे डेफिनेटली यकीन है कि 9 करोड़ तो आएगा ही आएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट आप लोग लमसम 112 करोड़ मान लो कि स्काई फोर्स का है। 9 करोड़ कमाने के बाद कुछ इतना, यानी कि 121 करोड़ शुरुआत के 10 दिनों के दोस्तों स्काई फोर्स के हो जाएंगे। मूवी का बजट 125-30 करोड़ है। इसका मतलब गाइस ये स्काई फोर्स अपने बजट को इस वीक डेज में ही दोस्तों क्लियर कर देगा। फिर जब बैडास रवि कुमार आएगा और लव यापा, वो इसका कुछ ना कर पाएगा। और देवा का देखते हैं कि गाइस क्या होता है। अगर कल 6 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई की है देवा ने, तो 7.5 करोड़ भी कमा ले तो गनीमत हो जाएगी। बताओ वैसे आपका क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।